अस्सलाम वालेकुम। सूरतुल कुरान तजवीदी कायदा कोर्स क्लास 9 में हाफिज नज़र मोहम्मद आपकी खिदमत में हाजिर है। तजवीद की पिछली 2 क्लासेस में हमने हरफों की सिफ़ात पढ़ी और उसके बाद वक़फ़ का तरीका पढ़ा था। हरफों की 4 सिफ़ात थी और वक़फ़ का मैंने आपको इंतहाई आसान तरीका बता दिया था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आज जो हमारी तजवीद की 3rd क्लास है, इसमें हम इंशाअल्लाह मद के बारे में पढ़ेंगे कि मद कैसे करते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा मद का। बुनियादी तौर पे मद की 2 किस्में होती हैं, मद असली और मद फ़रई। मद असली 6 लॉन्ग साइन तवील अलामात जो हमने पढ़ी इन्हीं को कहते हैं, जैसे क़, ती, तू, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। इन ही 6 लॉन्ग साइन को मद असली कहते हैं। मद असली क्यों कहते हैं कि इनको ज़्यादा लंबा नहीं करते, इनको अपनी असल मिकदार से ज़्यादा लंबा नहीं करते, तो इसलिए 6 लॉन्ग साइन को मद असली कहते हैं। अब मद फ़रई क्या होता है? मद फ़रई इन्हीं 6 लॉन्ग साइन को किसी वजह से ज्यादा लंबा करना, यानी कि जब भी मद आएगी तो इन्हीं 6 लॉन्ग साइन के ऊपर मद आएगी, वैसे मद कभी भी नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखें, जा ये अलिफ मद्दा है, जी यहाँ पे या मद्दा है, आल यहाँ पे मद आई है, हमजा के ऊपर खड़ी ज़बर लॉन्ग साइन है। तो जब भी मद आएगी तो 6 लॉन्ग साइन के ऊपर आएगी। इन्हीं 6 लॉन्ग साइन को किसी वजह से ज्यादा लंबा करना मद फ़रई कहलाता है। तो कौन सी वजह है जी? 6 लॉन्ग साइन के बाद हमजा आ जाए या सुकून आ जाए। सुकून कहते हैं जज़म और शद के साइन को। हमजा या मिलाने वाली अलामात आ जाए तो हम मद फ़रई करते हैं। यहाँ पे देखें, ब नी मद आई है क्योंकि आगे हमजा है, आ द मा, जा जो जा पे मद आई है ये हमजा की वजह से आई है, ये जी हमजा की वजह से मद आई है। आल खड़ी ज़बर के बाद लाम में जज़म आया, सुकून आया, तो सुकून की वजह से यहाँ पे मद आई है। यहाँ पे भी हाव, यहाँ पे भी जो मद आ रही है ये भी शद की वजह से आ रही है कि 6 लॉन्ग साइन के बाद शद आ रहा है, जज़म आ रहा है या हमजा आ रहा है, तो हम उसको मद फ़रई करेंगे, ज्यादा लंबा करके पढ़ेंगे। अब आपने देखा होगा कि कुरान मजीद में एक इस तरह की छोटी मद लगी होती है और एक इस तरह से बड़ी मद लगी होती है। तो इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या होता है कि एक को हम 3 अलिफ जितना लंबा करते हैं, छोटी मद को, और बड़ी मद को हम 4 से 5 अलिफ जितना लंबा करते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? ये जो 4 आ रही है सेकंड वाली, इनको कहते हैं मद मुत्तसिल, और जो शुरू वाली आ रही है इसको कहते हैं मद मुनफसिल। अब ये क्या है? यहाँ पे देखें, ब नी के ऊपर जो मद आ रही है इस हमजा की वजह से आ रही है, तो ये हमजा दूसरे कलमे में है। जब हमजा अगले कलमे में होता है तो फिर मद मुनफसिल होती है, छोटी वाली मद आती है। जब जा यहाँ पे हमजा उसी कलमे में आ रहा है, तो जब हमजा उसी कलमे में मौजूद हो तो मद मुत्तसिल होती है, जब दूसरे कलमे में हो तो फिर छोटी वाली मद होती है मद मुनफसिल। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह जो तजवीद की है उसमें हम इंशाल्लाह आखिरी जो 4 रूल हैं, आखिरी जो तजवीद के, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे उसमें हम गुन्ना, क़लक़ला और लफ्ज़ अल्लाह को कैसे पढ़ते हैं, इसके बारे में तजवीद के जो क़वाइद हैं वो पढ़ेंगे। पिछली 2 जो क्लासेस थी वो भी आपको समझ आ गई होंगी, वक़फ़ करने का तरीका, हरफों की सिफ़ात। आज हमने मद के बारे में पढ़ा। तो इंशाल्लाह जस्ट 2 मोर क्लासेस हैं, सिर्फ 2 और क्लासेस हम तजवीद की पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह सारे जो रूल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अपने मेहमान हाफिज नज़र मोहम्मद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।